हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबू क्लासेस। तो आज हम देखेंगे एचपी सेट का 2019 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय टू कंपनीज ए एंड बी ड्यूरिंग द ईयर्स 2011 एंड 2015. आंसर द क्वेश्चन 1 and 2 बेस्ड ऑन द डाटा कंटेन्ड इन द टेबल। तो इसमें दिया गया है कि प्रॉफिट अर्नड बाय टू कंपनीज, तो परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है ए कंपनी का और बी कंपनी का। नीचे जो हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है कि वेयर परसेंटेज प्रॉफिट फॉर्मूला जो दिया गया है हमारे पास, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनीज वाज ₹9 lakh इन द ईयर 2012 and the expenditure of companies A and B was in the ratio 2:1, then what was the income of the company A in that year? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखिए, हमें इसमें ना कंपनी ए का जो हमें निकालना है, इनकम निकालनी है, जो ऊपर हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को यूज करके जो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी हमारे पास गिवन दिया था 9 लाख, और रेशो जो दी थी हमारे पास वो थी 2:1। तो देखिए, रेशो दी हमारे पास 2:1, तो टोटल पार्ट्स कितने हुए, 2 + 1 = 3। तो ए एक्सपेंडिचर के लिए हम निकालेंगे, 2 रेशो दी थी ए की, 2 अपॉन टोटल कितने पार्ट्स हुए 3 मल्टीप्लाई इंटू 9। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 9, 2 × 3 = 6, तो 9 लाख आ गया ए का। सेम हम बी के लिए भी निकालेंगे, बी एक्सपेंडिचर 1 आया हमारे पास, इसकी रेशो 1/3 इंटू 9, और ये सॉल्व करके आया हमारे पास 3 लाख। तो देखिए, ए और बी का प्लस करके 9 लाख आया था, तो ये 6 लाख + 3 लाख आपका बन गया टोटल 9 लाख। अब हमारे पास बोला गया है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए इन 2012। हमारे पास ये जो है वो आपका जो टेबल है उसमें दिया गया था 35%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास गिवन दिया था क्वेश्चन में, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100, ये दिया गया ना हमारे पास 35% प्रॉफिट परसेंट ए का। तो यहाँ हम पुट करेंगे इसको 35, इनकम हमें निकालनी है तो उसको हमने हाईलाइट कर लिया, एक्सपेंडिचर हमने अभी ऊपर निकाला 6 लाख, ये 6/6 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 6 है ना, इसको इस साइड लेगी मल्टीप्लिकेशन में, और जो ये 100 है ये आ गया यहाँ पे डिवाइड में, ये आ गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 210/100, और ये 0 से 0 कट गया, 21/10, ये बन गया 2.1। यहाँ पे i - 6 है, 6 पहली साइड जाके हो गया प्लस, तो आंसर आ गया 8.1। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी 8.1। तो क्वेश्चन 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी बी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। तो हमें निकालने को बोला है इसमें एवरेज प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी। तो हमने टेबल से जो कंपनी बी का था उनका जो भी डाटा था 30 + 40 35 50 35, हमने सभी को प्लस किया, ये आ गया टोटल 190। हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया सम अपॉन टोटल टर्म्स, इन सभी को प्लस करके आया 190, और ये टोटल टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, तो अपॉन 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 38%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 38%। नेक्स्ट है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस 3 to 5 बेस्ड ऑन इट। तो आपके पास ये बजट हेड दिया गया है, प्रमोशन कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन कॉस्ट, पेपर कॉस्ट, बाइंडिंग एंड रॉयल्टी। तो ये साइड में इसकी परसेंटेज दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, इफ़ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज़ टू पे ₹30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स।
तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास प्रिंटिंग कॉस्ट दी गई है इतनी, और जो प्रिंटिंग कॉस्ट परसेंट दी गई वो दी गई है 20% जो टेबल से। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें बोला गया है कि लॉयल्टी निकालनी है हमें, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले देखिए हमारे पास ये प्रिंटिंग कॉस्ट दी गई है और प्रिंटिंग कॉस्ट की परसेंटेज दी गई है। हमें टोटल कॉस्ट नहीं पता है, हम सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे कि टोटल कितने पैसे लगे पब्लिशर को, ठीक है। उसके बाद हम लॉयल्टी निकाल सकते हैं वहाँ से। तो मैंने लेट कर लिया एक्स को टोटल कॉस्ट। देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए इतना लगा है और प्रिंटिंग कॉस्ट की परसेंटेज कितनी, इतनी, मतलब जो टोटल कॉस्ट का जो 20% है, टोटल कॉस्ट का 20% है वो है इतना, ठीक है, इतना। तो एक्स के हमारे पास टोटल कॉस्ट, तो मैंने लिखा 20% ऑफ एक्स इक्वल टू ये, क्योंकि जो एक्स है ना वो टोटल कॉस्ट है, उसका जो 20% है वो है इतना, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। तो यह हमारे पास आ गया। देखिए आपको मैंने बताया कि 1% का होता है 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो ये आना था ऐसे 20/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू ये, ठीक है। तो इस 100 को मैं इस साइड लेगी मल्टीप्लिकेशन में और 20 को उधर आगे डिवाइड में, तो ये 20% का 1/100 ऊपर चला गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ये आई हमारे पास टोटल कॉस्ट। अब हमें निकालनी रॉयल्टी। रॉयल्टी ये दी गई थी हमारे पास 15% टेबल में, ठीक है। तो हमें निकालनी, जैसे हमने ऊपर किया ना कि 20% है टोटल कॉस्ट का इतना, ठीक है। अब हमें इसमें पूछा गया कि हमें ये वाला अमाउंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 15% ऑफ ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई और इक्वल टू एक्स, ये हमने अमाउंट निकालना एक्स। ऊपर जो हमारे पास दिया गया था प्रिंटिंग कॉस्ट की परसेंट और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी थी। अब हमारे पास इधर परसेंटेज है, टोटल कॉस्ट भी है, लेकिन हमें इस साइड की वैल्यू निकालनी है कि 15% कितना है टोटल कॉस्ट का, ठीक है, वो अमाउंट निकालना है। तो बस परसेंटेज का 1/100 ऑफ का मल्टीप्लाई लगा और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये, तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारे पास, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो इसमें हमें पहले ये बताया गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए एक्स है कॉस्ट प्राइस, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, उसका 20% ज़्यादा बताया गया है। जो मार्केट प्राइस है वो 20% ज़्यादा रखा गया है एक्चुअल प्राइस से। मान लीजिए अगर एक्चुअल प्राइस है 100 रुपया, तो जो मार्केट प्राइस है वो 120 बताया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू दी हुई है मार्केट प्राइस की 180, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो चीज़ कितने की थी। फिर हमें बोला गया है कि हमें कॉस्ट निकालनी है पेपर की यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस मैंने मान लिया 100%, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में बोला क्या था कि मार्केट प्राइस जो है वो 20% ज़्यादा बताया गया है, तो 100% में मैंने 20% ऐड कर दी, तो बना 120%, कि मैं अपने से मान के लेके चलिए, क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है। ये जो CP है ना, मैंने खुद से माना कि 100% है और जो मार्केट प्राइस है वो 20% एक्स्ट्रा बताया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया था, तो 120% आ गया। हमें मार्केट प्राइस की वैल्यू दी गई है ₹180, मतलब 120% है वो कितना है, 120% है रुपीज़ में 180। अगर 120% 180 है तो 1% कितना हो, यानी 1% कितना हुआ 180/120। इस 120 को मैं इधर लेगी डिवाइड में, ठीक है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 1.5, मतलब 1% कितना है 1.5। तो हमने कॉस्ट प्राइस तो लेट की थी 100%, तो जब हम 100% को हम करेंगे 1% हमारे पास इतना, तो 100% के लिए आएगा 1.5 × 100। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 150, यानी जो टोटल जो कॉस्ट प्राइस थी, एक्चुअल प्राइस था वो था 150, लेकिन उसका प्राइस जो 20% बढ़ा के बताया था इधर 180। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक।
टोटल प्राइस हमारे पास 150। 25% हमें इसमें दिया गया है टेबल में। पेपर कॉस्ट जो हमारे पास दी गई है टेबल में, आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, क्वेश्चन पेपर का टेबल देखेंगे, उसमें दिया गया है 25%। तो हमें 25% निकालना, हमें 150 का। टोटल प्राइस है हमारे पास 150, उसका 25% कितना हुआ वो हमने निकालना है। तो 25/1% का 1/100 मल्टीप्लाई 150। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ये। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 दिया गया हमारे पास, इफ़ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू ₹82,500, then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 25%। देखिए जो ऊपर बोला गया है ये कॉपीज़ और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का, उसका कोई काम नहीं इस क्वेश्चन में। हमें जो पूछा गया वो हमें निकालने को बोला गया सेलिंग प्राइस, और हमें प्रॉफिट परसेंटेज दी गई है 25%। तो इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज का, और अभी हमने क्वेश्चन 4 में हम निकाल के आए कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक बुक का हम कॉस्ट प्राइस निकाल के आए 150 रुपीज़। CP हमने निकाल लिया पिछले क्वेश्चन में, SP हमें फाइंड करना, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दिया गया है। देखिए CP हमने 150 अभी ऊपर निकाला फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, एक बुक के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो लग रही है 150। SP हमें निकालने को बोला, और प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गया 25%। SP यानी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, क्लास 7th में, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो ये 25% हमें दिया गया है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। ठीक है, प्रॉफिट का तो CP हमें दिया गया है, ये CP भी दिया गया, हमें बस निकालना है SP। तो ये देखिए 25 प्रॉफिट परसेंटेज SP माइनस CP, ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट का फॉर्मूला अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने वैल्यूज पुट की, इसकी CP दिया गया हमारे पास 150। ठीक है, और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ये 100 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये परली साइड जाके इक्वल टू के परली साइड जाके आ जाएगा डिवाइड में। तो SP माइनस 150 अपॉन 150, CP की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद इस 150 को भी हम इस साइड ले गए। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 75/2। फिर 150 इधर माइनस हो रहा है तो परली साइड जाके जाएगा प्लस, इक्वल टू के इस साइड आके आ जाएगा ये प्लस। तो SP आ गया हमारे पास 75/2 प्लस 150। तो इसको मैंने डिवाइड करके इतना लिख लिया, और जब हमने ऐड किया तो आंसर आ गया ये। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 है GIF मीन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, मिस्टर चान वांट्स टू रजिस्टर अ डोमेन नेम यूजिंग हिज नेम चेन मान, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम्स इज नॉट वैलिड। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए जो वैलिड डोमेन होती है ना, वो यूजली कंटेन करती है ये वाला स्ट्रक्चर कि नेम प्लस टॉप लेवल डोमेन। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल इसका आ गया .com, example.net, example.co.uk। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी था उसमें .com और .org साथ में आ रहा था। ये दोनों जो है वो टॉप लेवल डोमेन है, तो ये एक साथ नहीं आ सकती, इसलिए वो इनवैलिड थी। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं वो वैलिड थे। तो उसका जो राइट आंसर था वो आया था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कैटलाइज ई-गवर्नेंस एक्टिविटीज़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10 है, इन ऑडियो एंड वीडियो compression each frame is divided into small grids called picture element और। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो पिक्चर एलिमेंट को हम पिक्सल्स भी बोलते हैं। देखिए जो फ्रेम है ना ऑप्शन ए, वो होता है कि कंप्लीट इंडिविजुअल इमेज इन अ वीडियो सीक्वेंस।
हम जैसे बोलते हैं ना एक फ्रेम, फोटो फ्रेम, वो। और जो बी है हमारे पास पैकेट्स, पैकेट्स जो हमारे पास होते हैं यूनिट्स ऑफ डाटा यूज्ड इन नेटवर्क ट्रांसमिशन, तो ये भी राइट आंसर नहीं था। पिक्सल्स आया हमारे पास स्मॉल ग्रिड एलिमेंट दैट मेक अप अ डिजिटल इमेज फ्रेम। पिक्सल्स को हम पिक्चर एलिमेंट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है ऑप्शन डी मेगा पिक्सल्स। तो ये मेगा पिक्सल आया कि ए यूनिट डिनोटिंग 1 मिलियन पिक्सल्स। ज़्यादातर ये कैमरा रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ की जाती है मेगा पिक्सल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स आर करेक्टली मैच विद देयर परमिटेड नॉइस लेवल यूनिट्स। तो ये सभी रॉन्ग मैच थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए जो इसमें लिखा गया ना 90 dB, dB का मतलब डेसिबल्स। डेसिबल होता है कि ए यूनिट यूज टू मेज़र साउंड इंटेंसिटी और नॉइस लेवल। ठीक है, कि कितना शोर आ रहा है, वो डेसिबल को वो मेज़र करने के लिए। तो जो इंडस्ट्रियल जोन यहाँ पे दिया गया था 90 dB, तो वो गलत है। इंडस्ट्रियल जोन का जो है वो 75 dB है दिन में और 70 dB रात के लिए। और जो कमेरिकल के लिए दिया गया वो दिया गया 75 dB नहीं, ये तो इंडस्ट्रियल जोन का है। ठीक है, तो कमेरिकल के जोन के लिए वो 65 dB डे के लिए है दिन में और 55 dB नाइट के लिए, रात के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिडेंशियल जोन। इसमें तो दिया गया साइलेंस जोन, गलत है ये भी। रेजिडेंशियल जोन के लिए 55 dB दिन के लिए और 45 डेसिबल्स जो वो नाइट के लिए। और जो साइलेंस जोन होता है जैसे उनमें स्ट्रिक्ट लिमिट रखी गई है 40 to 50 dB। साइलेंस जोन में जैसे आपका हॉस्पिटल आ गया, कोर्ट आ गया, कि जिसमें ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे जो थे वो मिसमैच थे, तो उसका जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो है नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, हु बैंड द मांझा यूज्ड फॉर फ्लाइंग काइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NGT। क्वेश्चन 13 है, IRV 2020 इज कंसर्न्ड विद। तो इसका राइट ऑप्शन है सी राइनोसोरस। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद whom फॉर रियल टाइम रिवर वाटर एंड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटेल। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे वाज रिकमेंडेड एट द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992 यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन रियो दे जेनेरो। क्वेश्चन 16 है, द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी UNESCO। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और जो 4 पिलर्स थे वो थे लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल खुशबू क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे देख लें।